इस वीडियो में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसे देखेंगे। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक के कारक सूत्रों को पढ़ेंगे। पहला है ध्रुवम पाय अपादानम, यानी अपा यानी अलग होना। अलग होने के अर्थ में जो ध्रुव हो यानी स्थिर हो, जिससे कोई वस्तु अलग हो रही है, उसे अपादान कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्रम पतति, यानी इस वाक्य में पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है, अतः वृक्ष है अपादान। अपादान जो स्थिर वस्तु होती है उसे अपादान कहते हैं। वृक्ष से पत्ता गिर रहा है लेकिन वृक्ष तो वहीं की वहीं है, वहीं स्थित है, स्थिर है वृक्ष। तो जो स्थिर वस्तु है उसमें पंचमी विभक्ति होगी, वृक्षात पत्रम पतति। एक वस्तु से जब कोई दूसरी वस्तु अलग होती है तो स्थिर वस्तु में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सहा ग्रामात गच्छति, वह गांव से जाता है। जो कोई भी वह है वह गांव से जाता है, परंतु गांव तो वहीं की वहीं स्थिर है, तो गांव में पंचमी विभक्ति आएगी, ग्रामात गच्छति। वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पत्ते हैं, गिरते हैं, पत्ते गिर रहे हैं, परंतु वृक्ष तो वहीं की वहीं स्थिर है। स्थिर वस्तु कौन सा है? वृक्ष। तो वृक्ष में आएगी पंचमी विभक्ति, वृक्षात पत्राणि पतंति। अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा है हिमालय से निकलती है, परंतु हिमालय तो वहीं स्थिर है, तो हिमालय में आएगी पंचमी विभक्ति, गंगा हिमालयात प्रभवती। रामहेश आसन से उठता है, रामहेश आसन से उठता है परंतु आसन वहीं स्थिर है, तो आसन में आएगी पंचमी विभक्ति, रामहेश आसनात अतिष्ठति। आख्यातोपयोगी, जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए, ऐसे पढ़ाने वाले में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गुरु, स्कूल में जाते हैं हम, गुरु से नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं। व्याख्याता होते हैं, शिक्षक होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, यानी जो पढ़ाता या शिक्षा देता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उपाध्याय से पढ़ता है, उपाध्याय जी हैं, उपाध्याय से पढ़ता है, उपाध्याय में पंचमी विभक्ति होगी, उपाध्यायात अधीते। छात्र गुरु से पढ़ता है, गुरु किससे पढ़ता है? गुरु से पढ़ता है। जो पढ़ाता है या शिक्षा देता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो गुरु में पंचमी विभक्ति होगी, छात्रः गुरो अधीते। भीत्रार्थानाम भय हेतु, भय यानी डर, त्राण यानी रक्षा के अर्थ वाली धातु यानी विभेति यानी डरना, रक्षति त्रायते रक्षा करना के योग में पंचमी विभक्ति होगी। जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे चोर से डरता है, डर किससे लग रहा है? चोर से लग रहा है, तो भय किससे है? चोर से भय है, तो चोर में आएगी पंचमी विभक्ति, चोरात विभेति। बालक सिंह से डरता है, किससे डरता है? सिंह से डरता है, तो सिंह में आएगी पंचमी विभक्ति, बालकः सिंहात विभेति। पाप से रक्षा करता है, रक्षा किससे की जा रही है? पाप से, तो पाप में कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी, पापात त्रायते। पिता पुत्र की सिंह से रक्षा करता है, रक्षा किससे की जा रही है? सिंह से, तो सिंह में कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी, पिता पुत्रम सिंहात रक्षति। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थ नाम उपसंख्या नाम, यानी जुगुप्सा घृणा या निंदा, विराम का अर्थ होता है रुकना, प्रमाद का अर्थ होता है आलस्य। इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे घृणा, आलस्य या विराम किया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रमेश पाप से घृणा करता है, अब घृणा किससे की जा रही है? पाप से की जा रही है, तो पाप में कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी, रमेश पापात जुगुप्सते। वह कार्य से रुकता है, किससे रुक रहा है? कार्य से रुक रहा है, सह कार्यात विरमति, कार्य में पंचमी विभक्ति आएगी। स्वाध्याय से आलस्य मत करो, किससे आलस्य कर रहा है? किससे आलस हो रहा है? स्वाध्याय से, तो स्वाध्याय में आएगी पंचमी विभक्ति, स्वाध्यात मा प्रमदः। अन्य भिन्न इतर ऋते, ऋते का अर्थ होता है बिना, प्रभृति से लेकर, बही बाहर, पूर्वम पहले, प्राक पूर्व, अनंतरम बाद, पृथक अलग, परम बाद। इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जिससे तुलना की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे राम श्याम से अधिक चतुर है, राम श्याम से अधिक चतुर है, किससे अधिक चतुर है? श्याम से। तुलना किससे की जा रही है? श्याम से, तो श्याम में आएगी पंचमी विभक्ति, रामः श्यामात् चतुरः अस्ति।
कर्ता जिससे छिपता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे बालक पिता से छिपता है। किससे छिप रहा है बालक? पिता से छिप रहा है, तो पिता में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। बालकः जनकात् नीलयति। जन धातु का जो कर्ता होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध किससे उत्पन्न हो रहा है? काम से, तो काम में कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी। कामात् क्रोधः जायते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।